तो हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही स्ट्रेसेस डेवलप होती है ना, तो ब्लड के जो ल्यूकोसाइट हैं, प्रिंसिपली जो न्यूट्रोफिल्स हमारे होते हैं, वो एक्यूमुलेट करना शुरू हो जाते हैं अलोंग द वास्कुलर एंडोथेलियम के। ठीक है, एट द सेम टाइम हमारे एंडोथेलियल सेल एक्टिवेट हो जाते हैं। कैसे? मेडिएटर्स की मदद से, जो कि साइट ऑफ इन्फेक्शन पे प्रोड्यूस होते हैं, और टिश्यू डैमेज से जो मेडिएटर्स बनते हैं उनसे हमारे एंडोथेलियम के सेल्स एक्टिवेट होते हैं और एक्सप्रेस करना शुरू हो जाते हैं इंक्रीज लेवल ऑफ अडेजन मॉलिक्यूल्स एंडोथेलियम पे। ल्यूकोसाइट्स फिर अडेयर होते हैं एंडोथेलियम पे, और सून आफ्टर वर्ड ये माइग्रेट करना शुरू कर जाएंगे थ्रू द वास्कुलर वाल इनटू द इंटरस्टिशियल टिश्यू इन अ सीक्वेंस दैट इज डिस्क्राइब्ड लेटर। इंक्रीज्ड वास्कुलर परमिएबिलिटी दूसरा ये इवेंट है वास्कुलर लीकेज का। पहले हमने देखा चेंजेस इन द वास्कुलर के फ्लो में और कैलिबर में, अब देखेंगे वास्कुलर की परमिएबिलिटी में, वो बढ़ेगी। सेवरल मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस वास्कुलर परमिएबिलिटी को एक्यूट इन्फ्लेमेशन में बढ़ाने के लिए। ये फिगर देखें, प्रिंसिपल मैकेनिज्म है इंक्रीज वास्कुलर परमिएबिलिटी का इन्फ्लामेशन में, और उनका फीचर एंड अंडरलाइंग कॉज। ए वाला देखें, इसमें नॉर्मल, ये नॉर्मल है, इसमें देखें ल्यूकोसाइट्स हैं, ये प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, ये एंडोथेलियम है, ये वेसल का लूमेन है, यहाँ पे टिश्यू है। ठीक है, जब रिट्रैक्शन होगी ना एंडोथेलियल सेल्स की, देखिए ये रिट्रैक्ट हो गए हैं, तो उसमें क्या होगा, इंड्यूस्ड होता है ये बाय हिस्टामीन की मदद से, और रैपिड और ये शॉर्ट लिव्ड होता है मिनट्स के अंदर। फिर जब एंडोथेलियल इंजरी हो जाती है, जो बर्न्स की वजह से या कुछ माइक्रोबियल टॉक्सिन्स की वजह से, तो उसमें एंडोथेलियल इंजरी होती है। ये रैपिड होता है और ये लॉन्ग लिव्ड होता है, ये घंटों से दिनों तक ये रहता है एंडोथेलियल इंजरी। इसमें भी देखिए अडेयर हो रहे हैं। अब वास्कुलर परमिएबिलिटी में कौन है रिस्पॉन्सिबल? नंबर 1 देखिए, रिट्रैक्शन ऑफ द एंडोथेलियल सेल। अब इससे परमिएबिलिटी कैसे बढ़ रही है, वो ओपनिंग कराएगा इंटर एंडोथेलियल स्पेसेस की, ये कॉमन मैकेनिज्म है वास्कुलर लीकेज का। ये एलिसाइड हिस्टामीन, ब्रेडिकाइनिन और ल्यूकोट्राइएंस की वजह से होता है, और अदर केमिकल मेडिएटर्स से। ये जल्दी होता है और ये एक्सपोजर टू द मेडिएटर्स के बाद होता है, 15 से 30 मिनट के बाद, और ये शॉर्ट लिव्ड होता है, ये याद रखिएगा। और इसको हम कहते हैं इमीडिएट ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, कहते हैं हम इसको इमीडिएट ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम द डिलेड प्रोलॉन्ग्ड रिस्पॉन्स, जो फॉलो करता है एंडोथेलियल इंजरी को, जो मैंने आपको पिक्चर में भी दिखाया, वो डिलेड है। मेन साइट फॉर दिस रैपिड इंक्रीज इन द वास्कुलर परमिएबिलिटी होती है हमारी पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स। दूसरा कैसे होगी परमिएबिलिटी? एंडोथेलियल इंजरी से। एंडोथेलियल इंजरी रिजल्टिंग फ्रॉम द रिजल्टिंग इन एंडोथेलियल सेल नेक्रोसिस एंड डिटैचमेंट। इसमें डायरेक्ट डैमेज होता है एंडोथेलियम को, जो सीवियर इंजरी में होता है, जैसे बर्न्स वगैरह में, या फिर इंड्यूस होता है किसी एक्शन माइक्रोब्स या माइक्रोबियल टॉक्सिन्स की वजह से, जो टारगेट करते हैं एंडोथेलियल सेल्स को। न्यूट्रोफिल्स भी अडेयर हो जाते हैं यहाँ पे एंडोथेलियम के साथ इन्फ्लामेशन के दौरान, और ये भी इंजर कर देंगे एंडोथेलियल सेल्स को, और थस एम्पलीफाई करेंगे रिएक्शन को। मोस्ट इंस्टेंसेस में लीकेज शुरू हो जाएगा इमीडिएटली जैसे ही इंजरी होती है। हम लीकेज पढ़ रहे हैं ना, परमेबिलिटी, तो वो सस्टेन रहेगी सेवरल घंटों तक, अंटिल की डैमेज वेसल थ्रोम्बोज हो जाए या रिपेयर हो जाए। फिर एक और फैक्टर है परमेबिलिटी का, वो है इंक्रीज ट्रांसपोर्ट फ्लूइड का और प्रोटीन्स का, जिसको हम कहते हैं ट्रांससाइटोसिस, फ्लूइड्स एंड प्रोटीन्स का, थ्रू द एंडोथेलियल सेल। ये ट्रांससाइटोसिस का प्रोसेस ना डॉक्यूमेंट हुआ है एक्सपेरिमेंटल मॉडल में, और वो कहा गया है कि ये इंट्रासेल्युलर चैनल्स की वजह से होता है, जो ओपन होते हैं किसी ग्रोथ फैक्टर से, जैसे कि वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर की वजह से लीकेज प्रोमोट करता है ये। तो ये कंट्रीब्यूशन वास्कुलर परमिएबिलिटी की एक्यूट इन्फ्लामेशन की ह्यूमन में अनक्लियर है। अब लिखा गया है कि आल्दो ये मैकेनिज्म इंक्रीज्ड वास्कुलर परमिएबिलिटी के डिस्क्राइब सेपरेटली हुए हैं, सारे प्रोबेबली कंट्रीब्यूट करते हैं वेरिंग डिग्री में इन रेस्पॉन्स टू मोस्ट स्टिमुलाई। फॉर एग्जांपल डिफरेंशियल स्टेजेस थर्मल बर्न के लीकेज रिजल्ट करता है फ्रॉम द एंडोथेलियल सेल्स, एंडोथेलियल रिट्रैक्शन, जो कि इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स से होता है, और डायरेक्ट एंड ल्यूकोसाइट डिपेंडेंट एंडोथेलियल इंजरी भी होती है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स लिम्फेटिक वेसल्स का और लिम्फ नोड्स का। अक्यूट इन्फ्लामेशन में हमने ब्लड वेसल्स का रिस्पॉन्स डिटेल में पढ़ लिया, अब हम देखेंगे रिस्पॉन्स लिम्फेटिक वेसल का और लिम्फ नोड का। इन एडिशन टू ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल्स भी पार्टिसिपेट करती हैं अक्यूट इन्फ्लामेशन में। सिस्टम लिम्फेटिक्स का और लिम्फ नोड्स का जो ना वो फिल्टर करता है असल में, और पुलिस करता है एक्स्ट्रा वास्कुलर फ्लूइड को।
लिम्फेटिक ड्रेन करती है स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा वास्कुलर फ्लूइड को, जो सीप करता है कैपिलरीज से बाहर अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में। इन्फ्लामेशन में लिम्फ फ्लो ना बढ़ जाता है और ये हेल्प करता है ड्रेन एडिमा जो एक्यूमुलेट करती होती है क्योंकि इंक्रीज वास्कुलर परमेबिलिटी। इन एडिशन टू फ्लूइड, जो ल्यूकोसाइट और जो सेल डेब्रिस है एज वेल जो माइक्रोब्स हैं वो अपना वे लिम्फ में बना देंगे। लिम्फेटिक वेसल ब्लड वेसल्स की तरह प्रोलिफरेट करती है असल में इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में, ताकि वो लोड को हैंडल कर सके। लिम्फेटिक्स जो है सेकेंडरीली इन्फ्लेम हो सकती है और इसको कहेंगे लिम्फेंजाइटिस। एज में द ड्रेनिंग लिम्फ नोड, उसको कहेंगे लिम्फेडिनाइटिस। इन्फ्लेम्ड लिम्फ नोड्स जो है ना वो इनलार्ज हो जाते हैं क्योंकि उनकी सेलुलैरिटी बढ़ जाती है। ये कंस्टलेशन पैथोलॉजिक चेंजेस की टर्म्ड है एज रिएक्टिव या इन्फ्लामेटरी लिम्फेडिनाइटिस। रिएक्टिव लिम्फेडिनाइटिस या इन्फ्लामेटरी। क्लिनिशियंस के लिए प्रेजेंस रेड स्ट्रीक्स की जो कि स्किन वूंड पे सामने होती है, वो टिलेट साइन है इन्फेक्शन का इन द वूंड। ये स्ट्रीक जो फॉलो करती है कोर्स ऑफ लिम्फेटिक चैनल्स जो इंडिकेट करती है प्रेजेंस ऑफ लिम्फेंजाइटिस, और ये कंपनी होती है बाय पेनफुल इनलार्जमेंट ड्रेनिंग लिम्फ नोड्स की लिम्फेडिनाइटिस। ये देखेंगे लिम्फेंजाइटिस में और लिम्फेडिनाइटिस में इस तरह की रेड स्ट्रीक्स अपीयर हो जाती है किसी वूंड के साथ, तो ये क्लिनिशियंस को ना डायग्नोस करने में आसानी करती है। एडिमा वगैरह में इस तरह से ये बन जाती हैं, ठीक है। उसके बाद ब्लड वेसल और लिम्फ के बाद है ल्यूकोसाइट की रिक्रूटमेंट टू द साइट ऑफ इन्फ्लामेशन। समरी भी देख लेते हैं वास्कुलर रिएक्शंस की इन द एक्यूट इन्फ्लामेशन। हमने कहा कि वेजोडाइलेशन इंड्यूस हुई इन्फ्लामेटरी मेडिएटर से, जैसे हिस्टामिन ने करवाई, और ये एरिदिमा का कॉज है और स्टेसिस ऑफ द ब्लड फ्लो का। फिर परमिएबिलिटी बढ़ी जो हिस्टामिन, काइनिन और अदर मेडिएटर्स से हुई। गैप्स बने एंडोथेलियल सेल्स के दरमियान बाय डायरेक्ट या फिर ल्यूकोसाइड इंड्यूस एंडोथेलियल इंजरी से, एंड बाय इंक्रीज पैसेज ऑफ द फ्लूइड थ्रू द एंडोथेलियम। उसके बाद हमने कहा वास्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ी जिसने प्लाज्मा प्रोटीन और ल्यूकोसाइट्स को मेडिएटर्स ऑफ द होस्ट डिफेंस को एंटर करवाया साइट ऑफ इन्फेक्शन में या टिश्यू डैमेज में। फ्लूइड लीक किया ब्लड वेसल से, एक्सुडेशन हुई और एडिमा हो गई। लिम्फेटिक वेसल और लिम्फ नोड भी इन्वॉल्व होते हैं इन्फ्लामेशन में और ये रेडनेस और स्वेलिंग शो करते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि ल्यूकोसाइड रिक्रूट होते हैं टू द साइट ऑफ इन्फ्लामेशन और परफॉर्म करते हैं अपना की फंक्शन ऑफ ऑफेंडिंग द एलिमिनेटिंग द ऑफेंडिंग एजेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट ल्यूकोसाइड जो है ना टिपिकल इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में वो होते हैं कैपेबल होते हैं फैगोसाइटोसिस के, उनको न्यूट्रोफिल्स कहा गया और वो मैक्रोफेजेस होते हैं, ठीक है। ये दो होते हैं। न्यूट्रोफिल प्रोड्यूस होते हैं बोन मैरो में और ये रैपिडली रिक्रूट होते हैं साइट ऑफ इन्फ्लामेशन में। मैक्रोफेज हमारे स्लो रिस्पोंडर होते हैं। प्रिंसिपल फंक्शन इन सेल का डिफर करता है इन सबटल लेकिन इंपॉर्टेंट वेज में। न्यूट्रोफिल यूज़ करते हैं साइटोस्केलेटल रीअरेंजमेंट और एंजाइम असेंबली टू माउंट अ रैपिड ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, जबकि हमारे जो मैक्रोफेजेस हैं वो लॉन्ग लिव्ड होते हैं और इनका स्लो लेकिन प्रोलॉन्ग रिस्पॉन्स होता है, इनका ट्रांजिएंट लेकिन रैपिड। और ये मैक्रोफेजेस रिलाई करते हैं न्यू जीन ट्रांसक्रिप्शन पे। ये टेबल देखें, इसमें प्रॉपर्टीज़ हैं न्यूट्रोफिल्स की और मैक्रोफेजेस की। ओरिजिन देखें तो ये पूरा डिटेल में टेबल है। इसके HSC बोन मेरो में से बनते हैं न्यूट्रोफिल, और ये HSC इन द बोन मेरो इन द इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। और मैक्रोफेजेस मैनी टिश्यू रेजिडेंट मैक्रोफेज होते हैं, स्टेम सेल में भी होते हैं, यॉर्क सेक में या फीटल लिवर में भी होते हैं। लाइफ स्पेन मैक्रोफेजेस जो है ना इन्फ्लामेटरी मैक्रोफेजेस दिनों या हफ्तों तक होते हैं। टिश्यू रेजिस्टेंट मैक्रोफेज सालों तक होते हैं, जबकि न्यूट्रोफिल्स 1 से 2 दिन तक होते हैं सिर्फ। रेस्पॉन्स जो है ना एक्टिवेटिंग स्टिमुलाई को, वो इनका मैक्रोफेजेस का प्रोलॉन्ग होता है लेकिन स्लो होता है और डिपेंड करता है न्यू जीन ट्रांसक्रिप्शन पे। लेकिन न्यूट्रोफिल्स का रैपिड शॉर्ट लिव्ड डीग्रेनुलेशन से होता है और एंजाइमेटिक एक्टिविटी से। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज मैक्रोफेज में कम होगी, लेकिन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ न्यूट्रोफिल्स में जो हैं वो रैपिडली इंड्यूस होती हैं बाय असेंबली ऑफ द फैगोसाइट ऑक्सीडेज रेस्पिरेटरी बर्स्ट। नाइट्रिक ऑक्साइड लो लेवल में होता है या नहीं होता न्यूट्रोफिल्स में, लेकिन मैक्रोफेजेस में ये इंड्यूस होता है फॉलोइंग द ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन ऑफ द INOS यानी इंड्यूसिबल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस की मदद से। डीग्रेनुलेशन न्यूट्रोफिल्स में मेजर रिस्पॉन्स होती है जो कि साइटोस्केलेटल रीअरेंजमेंट से इंड्यूस होती है, जबकि मैक्रोफेजेस में डीग्रेनुलेशन नहीं होती। साइटोकाइन की प्रोडक्शन लो होती है या फिर नहीं होती न्यूट्रोफिल में, लेकिन मेजर फंक्शनल एक्टिविटी मैक्रोफेजेस की यही है, रिक्वायर करती है ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन ऑफ द साइटोकाइन जीन। NET फॉर्मेशन यानी नेट फॉर्मेशन न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेल्यूलर ट्रैप्स बनते हैं। किस में बनेंगे? न्यूट्रोफिल्स में बनेंगे
रैपिडली इंड्यूस होते हैं एक्सट्रूजन ऑफ द न्यूक्लियर कंटेंट से, और मैक्रोफेजेस में ट्रैप्स नहीं बनते। सिक्रीशन लाइसोसोमल एंजाइम की न्यूट्रोफिल में होती है, लेकिन मैक्रोफेजेस में लाइसोसोमल एंजाइम लेस बनते हैं। मैक्रोफेजेस डिस्कस हुए हैं मोर डिटेल में इन द कंटेक्स्ट ऑफ द क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। ये ल्यूकोसाइड अब जो है ना, हम बता रहे थे, ये इंजेस्ट करते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं बैक्टीरिया को और अदर माइक्रोब्स को, एज वेल एज नेक्रोटिक टिश्यू को भी और फॉरेन सब्सटेंस को भी। मैक्रोफेजेस ऑल्सो ग्रोथ फैक्टर्स बनाते हैं जो रिपेयर में हेल्प करते हैं। अ प्राइस दैट इज़ पेड फॉर द डिफेंसिव पोटेंसी ऑफ द ल्यूकोसाइड इज़ दैट व्हेन स्ट्रांगली एक्टिवेट हो जाते हैं जब ल्यूकोसाइड, तो ये इंड्यूस टिश्यू डैमेज भी करवा सकते हैं और प्रोलॉन्ग करेंगे इन्फ्लामेशन को, टिश्यू डैमेज एंड प्रोलॉन्ग द इन्फ्लामेशन, क्योंकि ल्यूकोसाइड के प्रोडक्ट्स जो डिस्ट्रॉय करते हैं माइक्रोब्स को एंड हेल्प क्लीन अप द नेक्रोटिक टिश्यू कैन आल्सो प्रोड्यूस कोलेटरल डैमेज ऑफ द नॉर्मल होस्ट टिश्यू। यानी ल्यूकोसाइड के ही वो प्रोडक्ट होते हैं जो माइक्रोब को तो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, लेकिन क्लीन अप में भी हेल्प करते हैं नेक्रोटिक टिश्यू की, जिसकी वजह से वो कोलेटरल डैमेज हमारे ही टिश्यूज़ को करवाएंगे। जब यहाँ पे सिस्टेमिक एक्टिवेशन हो जाती है इन्फ्लामेशन की, जैसे कि होती है जब इन्वेजन हो जाए ब्लड स्ट्रीम की बैक्टीरिया से, तो सिस्टेमिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है, तो वो लीथल हो सकता है। जर्नी ल्यूकोसाइड के वेसल में से के लूमन में से टिश्यू की तरफ एक मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है, और ये मेडिएट होता है और कंट्रोल होता है किसी अडेजन मॉलिक्यूल्स की मदद से और साइटोकाइंस की मदद से। असल में जो ल्यूकोसाइड्स हैं ना, वो नॉर्मली फ्लो कर रहे होते हैं रैपिडली ब्लड के अंदर, और इन्फ्लामेशन में ये इनको रुकना होता है और फिर इनको ऑफेंडिंग एजेंट की तरफ जाना होता है एट द साइट ऑफ द टिश्यू डैमेज आउटसाइड द वेसल। इस प्रोसेस को डिवाइड किया गया है फेजेस के अंदर, जिसमें पहले अडेजन होती है ल्यूकोसाइड की एंडोथेलियम पे जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रही हो, फिर उनकी ट्रांसमाइग्रेशन होती है ल्यूकोसाइड की वेसल की वॉल में से, और फिर मूवमेंट होती है सेल्स की टुवर्ड द ऑफेंडिंग एजेंट। ट्रांसमाइग्रेशन के बाद मूवमेंट, डिफरेंट मॉलिक्यूल प्ले करेंगे रोल इन ईच ऑफ दीज स्टेप। ये देखें, सबसे पहले एंडोथेलियल एंड ल्यूकोसाइड अडेयन मॉलिक्यूल्स देख लेते हैं। फैमिली एक सिलेक्टिन है, दूसरी इंटेग्रिन है, दूसरी आईजीजी है। आईजीजी छोटा, ये देख लेते हैं। आईजीजी में CD31 मॉलिक्यूल है। ये कहाँ पे मौजूद होता है? ये एंडोथेलियल सेल्स में भी होता है और ल्यूकोसाइट्स में भी होता है। CD31 होमोटाइपिक इंटरेक्शन इसका लाइगेंड है, ठीक है, ये इम्यूनोग्लोबुलिन है। सिलेक्टिन्स में देखें तो हमारे 3 होते हैं, एक L सिलेक्टिन होता है, दूसरा E सिलेक्टिन, इसके अलावा P सिलेक्टिन भी होता है, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स मोनोसाइट्स में, T सेल्स में, नाइव एंड सेंट्री मेमोरी में L सिलेक्टिन होता है। एंडोथेलियम, E से एंडोथेलियम में जो एक्टिवेट होता है साइटोकाइंस की मदद से, वो E सिलेक्टिन, और प्लेटिलेट्स में, थ्रोम्बिन में या हिस्टामिन से जो एंडोथेलियम एक्टिवेट हुई हो, हिस्टामिन, थ्रोम्बिन या साइटोकाइन से, उस एंडोथेलियम में भी P होता है। इसके अलावा प्लेटिलेट्स में होता है E वाला एंडोथेलियम में, और L वाला कहाँ होगा? न्यूट्रोफिल्स मोनोसाइट T सेल्स में। इन सब का लाइगेंड सियालियल ल्यूइस है और द ग्लाइकोप्रोटीन एक्सप्रेस्ड ऑन द न्यूट्रोफिल मोनोसाइट T सेल्स, ठीक है, ये देख लें, इनके आप देख लीजिएगा। अब जो इंटेग्रिन है उनमें ये 4 आ जाते हैं। एक है LFA1, MAC1, VILA4, अल्फा4, बीटा7, ठीक है। LFA1 लिफा1 भी कह लें, ये न्यूट्रोफिल मोनोसाइट और टी सेल्स पे होता है। मोनोसाइट्स में और डी सेल्स में कौन सा होता है? डेंड्रिटिक सेल्स में मैक होता है। विला मोनोसाइट्स और टी सेल में, मोनोसाइट्स में और टी सेल्स में ही अल्फा4, बीटा7, गट होमिंग नाइव इफेक्टिव मेमोरी सेल्स। इनके जो आई कैम, वी कैम, ये इनके लाइगेंड्स हैं, ठीक है। अब सबसे पहले जो है वो ल्यूकोसाइट की अडेजन होती है एंडोथेलियम पे। जब ब्लड फ्लो कैपिलरीज में से इनटू द पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल जाएगा, तो सर्कुलेटिंग सेल स्वेप्ट होते हैं लैमिनर फ्लो के अगेंस्ट द वेसल वॉल। रेड सेल क्योंकि छोटे होते हैं तो वो ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहे होते हैं देन द लार्जर हमारे वाइट सेल, जिसके नतीजे में रेड सेल जो है ना वो कन्फाइंड होते हैं यहाँ पे एक्सियल कॉलम में, और हमारे ल्यूकोसाइड है ना वो पुश हो रहे होते हैं यहाँ पे, जो कि हमारा है वॉल ऑफ द वेसल के साथ, यहाँ पे वाइट सेल होंगे, ठीक है। लेकिन फ्लो प्रिवेंट कर देता है सेल्स को फ्रॉम अटैचिंग टू द एंडोथेलियम, चिपकते नहीं है क्योंकि उसका फ्लो इतना अच्छा होता है। जैसे ही हमारा जो ब्लड है वो स्लो करेगा, जैसे कि अर्ली हमने इन्फ्लामेशन में स्टेसिस देखी जो होती है, तो हीमोडायनेमिक कंडीशंस जो है वो चेंज होंगी, वाल शियर स्ट्रेस डिक्रीज हो जाएगा और ज़्यादा वाइट सेल अज्यूम करेंगे पेरिफेरल पोजीशन अलोंग द एंडोथेलियल सरफेस। ये प्रोसेस ल्यूकोसाइड की रीडिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं मार्जिनेशन।
By moving close to the vessel wall जैसे आ गए ल्यूकोसाइड एबल हैं टू डिटेक्ट एंड रिएक्ट टू द चेंजेस इन द एंडोथेलियम। अगर एंडोथेलियल सेल एक्टिवेट हो चुकी है बाय साइटोकाइंस एंड अदर मेडिएटर जो प्रोड्यूस हुए हैं लोकली, तो एंडोथेलियम ना एक्सप्रेस करती है अडेजन मॉलिक्यूल जिसके साथ जो है ल्यूकोसाइड अटैच होते हैं लूजली। ये बाइंड होंगे और डिटैच होंगे और थस बिगिन होंगे टू टम्बल ऑन द एंडोथेलियल सरफेस। इस प्रोसेस को हम कहेंगे रोलिंग। सेल्स फाइनली रेस्ट पे आ जाएंगे एट सम पॉइंट जहाँ पे ये अडेयर हो जाएंगे फर्मली, रिजेंबल करते हैं पेबल ओवर विच स्ट्रीम रन्स विदाउट डिस्टर्बिंग देम। अटैचमेंट ल्यूकोसाइट्स की एंडोथेलियल सेल पे मीडिएट होती है कॉम्प्लीमेंट्री अडेजन मॉलिक्यूल्स के साथ ऑन टू सेल टाइप्स जिनकी एक्सप्रेशन इनहेंस होती है साइटोकाइंस से। असल में साइटोकाइन सिक्रेट होते हैं सेल्स से इन टिश्यूज इन रिस्पॉन्स टू द माइक्रोब्स, ठीक है, माइक्रोब्स की वजह से साइटोकाइन आते हैं एंड अदर इंजूरियस एजेंट से। थस इंश्योर करते हैं कि ल्यूकोसाइड रिक्रूट हो टिश्यूज़ में जहाँ पे स्टिमुलाई प्रेजेंट हो। दो मेजर फैमिली मॉलिक्यूल की इन्वॉल्व होती है कि ल्यूकोसाइड अडेयन हो और माइग्रेशन हो, वो सिलेक्टिन्स हैं और दूसरे इंटेग्रिन। टेबल में देखें अगर हम, ये वाला टेबल हमने देख लिया कौन से होते हैं, ठीक है। ये मॉलिक्यूल एक्सप्रेस होते हैं ल्यूकोसाइड पे भी और एंडोथेलियल सेल्स पे भी एज आर देयर लाइगेंड्स। सबसे पहले सिलेक्टिन देखें तो ये मीडिएट करवाते हैं इनिशियल वीक इंटरेक्शन, ल्यूकोसाइड्स का और एंडोथेलियम का वीक इंटरेक्शन होता है। सिलेक्टिन असल में रिसेप्टर होते हैं जो कि ल्यूकोसाइड्स पे होते हैं और एंडोथेलियम पे होते हैं। इनमें एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन होता है जो कि शुगर्स के साथ बाइंड करता है, हैंस लेक्टिन पार्ट ऑफ द नेम। 3 मेंबर इस फैमिली के हैं। ई सिलेक्टिन जिसको CD62E कहा गया है, CD62E एक्सप्रेस होता है एंडोथेलियम पे। पी सिलेक्टिन CD62P प्लेटलेट्स पे और एंडोथेलियम पे होगा, और एल सिलेक्टिन CD62L ये सरफेस ऑफ द ल्यूकोसाइट्स पे होता है। लाइगेंड सिलेक्टिन्स के लिए सियालिक एसिड कंटेनिंग ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं जो कि ग्लाइकोप्रोटीन बैकबोन के साथ बाउंड होते हैं। एंडोथेलियल हमारे सिलेक्टिन्स जो है ना वो टिपिकली एक्सप्रेस लो लेवल पे होते हैं या नन एट ऑल और अनएक्टिवेटेड होते हैं एंडोथेलियम पे नॉर्मली, ठीक है। और ये अप रेगुलेट होते हैं जब स्टिमुलेशन होती है किसी साइटोकाइन से एंड अदर मेडिएटर्स से। इसीलिए ल्यूकोसाइड की जो बाइंडिंग है वो लार्जली रिस्ट्रिक्टेड होती है एंडोथेलियम पे एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन और टिश्यू इंजरी वेयर द मेडिएटर्स आर प्रोड्यूस्ड। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे अगर अनएक्टिवेटेड एंडोथेलियल सेल्स हैं तो पी सिलेक्टिन फाउंड होता है प्राइमरीली इंट्रासेल्युलर वीबल पैलेट बॉडीज़ के अंदर असल में, ठीक है। वीबल पैलेट बॉडीज स्मॉल स्टोरेज ग्रेन्यूल्स होते हैं एंडोथेलियल सेल्स में ही होते हैं, तो उनके अंदर पी सिलेक्टिन होंगे। जबकि मिनट्स के अंदर जैसे एक्सपोजर हुआ मेडिएटर से जैसे हिस्टामिन और थ्रोम्बिन का, तो पी सिलेक्टिन सेल के सरफेस पे आ जाएगा। सिमिलरली ई सिलेक्टिन जो है और लाइगेंड एल सिलेक्टिन का वो भी एक्सप्रेस होते हैं एंडोथेलियम पे ओनली आफ्टर द स्टिमुलेशन बाय इंटरल्यूकिन 1 and tumor necrotic factor TNF. Cytokines that are produced by the tissue macrophages, dendritic cells, mast cells and endothelial cells themselves following encounter with microbes and dead tissue. These and other cytokines are described in more detail later. Leukocytes express करते हैं L selectins को at the tip of their microvilli पे, और ये also express करते हैं ligands फॉर द ई एंड पी सिलेक्टेंस। उसके लाइगेंड्स भी यहीं पे होते हैं जो एंडोथेलियम पे थे ना सिलेक्टेंस, उनके लाइगेंड्स इस ल्यूकोसाइड पे होंगे। ये सारे बाइंड करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री मॉलिक्यूल ऑन द एंडोथेलियल सेल। ये लो एफिनिटी इंटरेक्शन होता है, दिस इज द मेन पॉइंट, विथ फास्ट ऑफ रेट, और ये ईजिली डिसरप्ट होता है बाय द फ्लोइंग ब्लड, जिसके नतीजे में जो बाउंड ल्यूकोसाइट है वो बाइंड करेंगे, फिर डिटैच होंगे, फिर बाइंड अगेन होंगे और थस रोल करना शुरू हो जाएंगे ऑन द एंडोथेलियल सरफेस। ये वीक सिलेक्टिन मीडिएटेड रोलिंग इंटरेक्शन स्लो डाउन कर देता है ल्यूकोसाइड को और उनको अपॉर्चुनिटी देता है कि ये रिकॉग्नाइज करें एडिशनल एडिशन मॉलिक्यूल्स को ऑन द एंडोथेलियम। इसमें स्लो डाउन हो रहा है, ठीक है, रोलिंग में, और अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो अडेन मॉलिक्यूल को और से और रिकॉग्नाइज करें। उसके बाद होती है फर्म अडेजन ल्यूकोसाइड्स की एंडोथेलियम पे, जो मेडिएट होती है फैमिली ऑफ ल्यूकोसाइड सरफेस प्रोटीन्स के साथ, जिसको इंटेग्रिन कहा गया है। इंटेग्रिन ट्रांसमेम्ब्रेन 2 चेन ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। अब ये 2 चेन के ग्लाइकोप्रोटीन है, ये अडेजन करवाते हैं ल्यूकोसाइड्स की
टू द एंडोथेलियम एंड वेरियस सेल्स टू द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ये नॉर्मली एक्सप्रेस होती हैं ल्यूकोसाइट पे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे इन अ लो एफिनिटी, ठीक है, फॉर्म, लो एफिनिटी फॉर्म में होते हैं, और ये अडेयर नहीं करते टू देयर स्पेसिफिक लाइगेंड जब तक कि ल्यूकोसाइट एक्टिवेट ना हो जाएं कीमोकाइंस से। कीमोकाइंस असल में ना कीमो अट्रैक्टेंट साइटोकाइंस ही होते हैं जो कि सिक्रीट होते हैं मैनी सेल्स पे एट द साइट ऑफ इन्फ्लामेशन पे, ठीक है। अब ये कीमोकाइंस जाके बाइंड करेंगे एंडोथेलियल सेल में, असल में प्रोटियोग्लाइकेंस होते हैं यूँ, उनके साथ ये जो है ना कीमोकाइंस जाके बाइंड करेंगे, ठीक है, जो कि प्रोटोग्लाइकन हाई कंसंट्रेशन में एंडोथेलियल सरफेस पे होते हैं। जब रोलिंग होती है ना ल्यूकोसाइट्स की तो वो इनकाउंटर करेगा इन डिस्प्लेड कीमोकाइंस को, द सेल्स आर एक्टिवेटेड। अब ये जो ल्यूकोसाइड है ये एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, और इंटेग्रिन जो है अंडरगो करेगा अपना कन्फर्मेशनल चेंज। इस पे जो इंटेग्रिन है जो कि लो एफिनिटी फॉर्म में, इनमें कन्फर्मेशनल चेंज होगी, ठीक है, और क्लस्टर टुगेदर होके कन्वर्ट हो जाएंगे टू द हाई एफिनिटी फॉर्म में। एट द सेम टाइम अदर साइटोकाइन नोटेबली ट्रिगर नेक्रोटिक फैक्टर और इंटरल्यूकिन 1 भी एक्टिवेट करेंगे एंडोथेलियल सेल्स को ताकि वो एक्सप्रेस करा दे, अपनी बढ़ा दे इंटेग्रिन के एक्सप्रेशन। एंडोथेलियम इंटरल्यूकिन 1 और ट्रिगर नेक्रोटिक फैक्टर्स की वजह से, इनकी मदद से वो उसमें भी बढ़ेंगे। ये लाइगेंड इंक्लूड करते हैं इंटरसेलुलर अडहेरियन मॉलिक्यूल आइकेम, ये लाइगेंड होता है इसके लिए, यहाँ पे एंडोथेलियम पे होता है, इसमें आइकेम आ जाता है, आइकेम 1 जो बाइंड करता है इंटेग्रिन ल्यूकोसाइट फंक्शन एसोसिएटेड एंटीजन 1 के साथ, LFA1। इस वाले इंटेग्रिन को हमने ये नाम दे दिया, ल्यूकोसाइट फंक्शन एसोसिएटेड एंटीजन 1, आल्सो कॉल्ड CD11A CD18, एंड मैक्रोफेज 1 एंटीजन MAC1 एंड वास्कुलर अडहेरियन मॉलिक्यूल VCAM1 जो बाइंड करेगा इंटेग्रिन वेरी लेट एंटीजन के साथ VLA4। ये हमने टेबल में देखे। कॉम्बिनेशन साइटोकाइन इंड्यूस्ड एक्सप्रेशन इंटेग्रिन का लाइगेंड्स का ऑन द एंडोथेलियम पे और इंक्रीज एफिनिटी इंटेग्रिन की ऑन द ल्यूकोसाइट रिजल्ट करेगी फर्म इंटेग्रिन मेडिएटेड बाइंडिंग होगी ल्यूकोसाइट के एंडोथेलियम पे एट द साइट ऑफ इन्फ्लामेशन। ल्यूकोसाइट रोल करना स्टॉप कर जाएंगे और इंगेजमेंट हो जाएगी इंटेग्रिन की बाय देयर लाइगेंड्स, डिलीवर सिग्नल्स लीडिंग टू द साइटोस्केलेटल चेंजेस जो अरेस्ट कर देंगे ल्यूकोसाइट्स को और फर्मली अटैच कर देंगे उनको एंडोथेलियम के साथ। द मोस्ट टेलिंग प्रूफ इम्पोर्टेंस का ल्यूकोसाइट की अडेरियन मॉलिक्यूल्स का है कि एग्जिस्टेंस जेनेटिक डेफिशिएंसीज की इन मॉलिक्यूल्स में जो रिजल्ट करती है रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन में एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इम्पेयर्ड ल्यूकोसाइट की अडेरियन और डिफेक्टिव इन्फ्लामेशन होगी, जिसकी वजह से ये जेनेटिक डिजीज़ में ऐसा मसले होते हैं। फिर है ल्यूकोसाइट के माइग्रेशन एंडोथेलियम में से, जैसे ही कि वो अरेस्ट हो गए एंडोथेलियल सरफेस पे तो ल्यूकोसाइड अब माइग्रेट करेंगे वेसल के वाल में से, प्राइमरीली ये स्क्वीज होंगे बिटवीन द सेल्स, ठीक है, इंटरसेलुलर जंक्शंस में से। ये एक्स्ट्रावजेशन ल्यूकोसाइड की को हम कहते हैं ट्रांसमाइग्रेशन। ये प्राइमरीली जो मेनली पोस्ट कैपिलरी विन्यूल्स में होती है एट साइड जहाँ पे मैक्सिमल रिट्रैक्शन होती है एंडोथेलियल सेल्स की। फर्दर मूवमेंट ऑफ द ल्यूकोसाइड ड्राइवन होती है बाय कीमोकाइंस प्रोड्यूस्ड इन एक्स्ट्रा वास्कुलर टिश्यूज़ जो स्टिमुलेट करते हैं ल्यूकोसाइड को टू ट्रैवल अलोंग द केमिकल ग्रेडियंट। अब ये केमिकल ग्रेडियंट से भी होती है, ठीक है, डिस्क्राइब शॉर्टली। इन एडिशन प्लेटिलेट एंडोथेलियल सेल अडेरियन मॉलिक्यूल PCAM जो है, इसको CD31 भी कहा जाता है, ये भी अडेरियन मॉलिक्यूल है IgG का, इम्यूनोग्लोबुलिन का सुपर फैमिली जो कि ल्यूकोसाइड पे एक्सप्रेस होता है PCAM, और एंडोथेलियल सेल्स पे भी मीडिएट करता है बाइंडिंग इवेंट नीड फॉर द ल्यूकोसाइड टू ट्रैवर्स द एंडोथेलियम। आफ्टर ट्रैवर्सिंग द एंडोथेलियम अब ल्यूकोसाइड पियर्स करेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन को, प्रोबेबली सिक्रीटिंग द कोलेजनेजेस। अब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को याद रखिएगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन को कैसे पियर्स करता है, ये कोलेजनेज बनाता है जो फिर ये एंटर करेगा एक्स्ट्रा वास्कुलर टिश्यू में, ठीक है। टिपिकली वेसल वाल इंजर नहीं होती क्योंकि ल्यूकोसाइड की ट्रांसमाइग्रेशन के दौरान, ठीक है, नहीं होती। नेक्स्ट होगी कीमोटैक्सिस ऑफ द ल्यूकोसाइड। अब आफ्टर एग्जिटिंग द सर्कुलेशन अब ल्यूकोसाइड मूव करेंगे टिश्यूज़ के अंदर साइट ऑफ इंजरी के पास। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कीमोटैक्सिस, जो डिफाइंड हुआ है एज अ लोकोमोशन अलोंग अ केमिकल ग्रेडियंट। दोनों एक्सोजिनस और एंडोजिनस सब्सटेंसेस एक्ट करते हैं कीमो अट्रैक्टेंट्स की तरह, इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। एक तो बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स हैं, पार्टिकुलरली पेप्टाइड्स हैं, उसमें आ जाता हमारा N-फॉर्माइल मेथ्योनिन टर्मिनाई
दूसरा साइटोकाइंस भी अट्रैक्ट कर रहा है, कीमोटैक्सिस में रोल प्ले कर रहा है कीमोकाइन की फैमिली का। इसके अलावा C5 जो है ना कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का कंपोनेंट वो भी, और लाइपोऑक्सीजनेस पाथवे के जो प्रोडक्ट है एराकिडोनिक एसिड मेटाबॉलिज्म के, जिसमें ल्यूकोट्राइन B4 आ जाता है, ये भी कीमोकाइन की तरह एक्ट करता है। तो ये आप लोगों ने बिल्कुल मतलब अच्छी तरह से ये सारे जो कीमोकाइंस हैं ये आपने याद करने हैं, ठीक है। उसके बाद इसने कहा है कि ये कीमो अट्रैक्टेंट प्रोड्यूस होते हैं बाय द माइक्रोब्स की मदद से और होस्ट सेल्स में इन रिस्पॉन्स टू द इन्फेक्शन एंड टिश्यू डैमेज एंड ड्यूरिंग द इम्यूनोलॉजिक रिएक्शन। ये सारे एक्ट करते हैं बाय बाइंडिंग टू द 7 ट्रांसमेम्ब्रेन जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स के साथ ऑन द सरफेस ऑफ द ल्यूकोसाइट। सिग्नल इनिशिएट होता है इन रिसेप्टर्स में से, एक्टिवेट करता है सेकेंड मैसेंजर्स को और इंड्यूस करवाता है पॉलीमराइजेशन एक्टिन की, जिसके नतीजे में इंक्रीज अमाउंट होती है एट द लीडिंग एज ऑफ द रिजल्ट करेगा और लोकलाइजेशन मायोसिन फिलामेंट्स की एट द बैक। ल्यूकोसाइड मूव करेंगे बाय एक्सटेंडिंग द फिलोपोडिया, जो कि पुल करेगा बैक ऑफ द सेल को इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटेंशन, मच लाइक द फ्रंट व्हील्स ऑफ पुल एन ऑटोमोबाइल विथ फ्रंट व्हील ड्राइव। नेट रिजल्ट ये है कि ल्यूकोसाइड माइग्रेट करेंगे टूवर्ड द इन्फ्लामेटरी स्टिमुलस इन द डायरेक्शन ऑफ द लोकली प्रोड्यूस्ड कीमो अट्रैक्टेंट। नेचर ल्यूकोसाइड इन्फिल्ट्रेट की वेरी करती है उम्र के साथ, ऑफ द इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स की उम्र के साथ एंड द टाइप ऑफ स्टिमुलस के साथ, उसके हिसाब से ल्यूकोसाइड इन्फिल्ट्रेट होगा। मोस्ट फॉर्म्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन में न्यूट्रोफिल डोमिनेट करते हैं इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेट में ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 to 24 आवर्स में, और फिर वो ग्रेजुअली रीप्लेस हो जाते हैं मोनोसाइट ड्राइव्ड मैक्रोफेजेस में, जो कि 24 to 48 आवर्स में होता है। ये जो है ना ये पिक्चर देखिए, इसमें नेचर ऑफ ल्यूकोसाइड इन्फिल्ट्रेट इन द इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस है। फोटो माइक्रोग्राफ शो कर रहा है इन्फ्लामेटरी रिएक्शन मायोकार्डियम में इस्केमिया के बाद, इस्केमिक नेक्रोसिस के बाद। ए फिगर देखिए, उसमें अर्ली न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेट है और कंजेस्टेड ब्लड वेसल्स हैं। बी फिगर में लेटर मोनोन्यूक्लियर सेलुलर इन्फिल्ट्रेट है और इसमें देखें अप्रोक्सीमेट काइनेटिक्स बनाई गई है एडिमा की और सेलुलर इन्फिल्ट्रेट की। सिंप्लिसिटी के लिए एडिमा दिखाई गई है एज अ acute transient response, although secondary wave of delayed edema and neutrophil infiltration भी होती है। सेवरल रीजंस हैं अर्ली प्रीपोंडरेंस न्यूट्रोफिल्स की, कि ये ज़्यादा न्यूमरस होते हैं ब्लड में देन अदर ल्यूकोसाइट, और ये रिस्पॉन्ड जल्दी करते हैं कीमोकाइंस को, और ये अटैच होते हैं फर्मली अडेयन मॉलिक्यूल के साथ जो रैपिडली इंड्यूस होते हैं एंडोथेलियल सेल्स पे, जैसे कि P और E सिलेक्टेंस के साथ।